दम। शुरुआत उस वक्त की बड़ी खबर के साथ जहां डीआरडीओ गेस्ट हाउस से बाहर निकली है सीबीआई की टीम। सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और दीपेश को लेकर के सीबीआई की टीम निकली है। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के घर पर इसी मामले में 6 घंटे की जांच हुई है और इस जांच के बाद डीआरडीओ गेस्ट हाउस गए हैं सभी लोग। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। रिपब्लिक भारत लगातार इस इन्वेस्टिगेशन का सहभागी बना हुआ था। लगातार आपको सुशांत सिंह राजपूत के घर के बाहर की तस्वीरें दिखा रहे। तो इस वक्त जैसे ही टीम सुशांत सिंह राजपूत के घर से बाहर निकली, हमारी सहयोगियों ने लगातार उस टीम का पीछा किया और वहां की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां सिद्धार्थ पिठानी को लेकर के, नीरज को लेकर के सीबीआई की टीम वहां से निकली है। डीआरडीओ गेस्ट हाउस से निकल चुकी है और वहां की रिपब्लिक भारत पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां डीआरडीओ गेस्ट हाउस गए थे सुशांत सिंह राजपूत के घर पर 6 घंटे पूछताछ करने के बाद। और ये सिद्धार्थ पिठानी की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। बोलो ना। क्या था? पिठानी क्या रहा आज? क्या रहा आज? ये देखिए, ये सिद्धार्थ पिठानी तस्वीरों में आपके सामने, सीबीआई के ऑफिशियल साथ में, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहे हैं अभी। अभी इतना लंबा इंटरोगेशन चला, क्या रहा सर? जवाब दीजिए ना पिठानी साहब, जवाब दीजिए ना। आप माइक पे आके, कैमरे पे आके आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? बताइए ना, बताइए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सिद्धार्थ पिठानी अंदर लेकर जा रहे हैं इन्हें, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। शायद यहीं पर इन्हें रुकना होगा, रात बितानी होगी। 6 से 7 घंटे सुशांत सिंह राजपूत के घर पर पूरा क्राइम सीन किया गया है और उसमें सिद्धार्थ पिठानी, कुक नीरज और दीपेश सावंत तीनों थे। इससे पहले दीपेश सावंत ने कार बदली है, वो किसी के साथ दूसरी गाड़ी में बैठे हैं। अब साथ में उनके दोस्त थे या उनके घर के लोग थे, अभी इस बाबत कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं सिद्धार्थ पिठानी को। माइक लगा दे। सिद्धार्थ जी, कुछ तो बताइए। सिद्धार्थ, इतना लंबा इंटरोगेशन हुआ है, क्या कुछ रहा सर? पिठानी जी कुछ तो बताइए। देश जानना चाहता है कि हुआ क्या था आपके दोस्त के साथ। सुशांत आपका दोस्त था ना? कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सिद्धार्थ पिठानी कुछ नहीं बोल रहे हैं। इतना लंबा इंटरोगेशन चलता है लेकिन जवाब नहीं देते हैं। सीबीआई के अधिकारी इनके साथ हैं लेकिन कुछ बोल नहीं रहे हैं। सर सिद्धार्थ, तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां रिपब्लिक भारत के कैमरे में कैद हुआ सिद्धार्थ पिठानी। कई सवाल पूछे गए लेकिन मुंह जैसे सिल गया हो। लेकिन हमारी सहयोगी ज्योत्सना हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इन्होंने सीधा बातचीत करने की कोशिश की। ज्योत्सना, तमाम सवाल आपने पूछे लेकिन सिद्धार्थ पिठानी ने किसी एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया गया। होठ जैसे सिल गए हो सिद्धार्थ पिठानी के। अनंत, सिद्धार्थ पिठानी घबराए हुए थे। सिद्धार्थ पिठानी डरे हुए थे और आपको बता दूं, मैंने इनसे बार बार पूछने की कोशिश की। कम से कम 5 से 7 मिनट मैंने इनसे बात की लेकिन उन्होंने सवाल का मुझे जवाब नहीं दिया। मैंने इन्हें कहा कि आपके दोस्त थे, आपके दोस्त थे सुशांत सिंह राजपूत जो आज हमारे बीच में नहीं है। आपका दोस्त आज आपके साथ नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? इतनी लंबी इंटरोगेशन चली है, क्या कुछ रहा? इससे पहले भी कई बार पूछताछ हुई है लेकिन सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा। देखिए, सिद्धार्थ पिठानी को एक सीबीआई ऑफिशियल छोड़कर जहां पर आए हैं वो बीएमसी का एक मुझे सरकारी क्वार्टर लगता है जहां पर छोड़ा है सिद्धार्थ पिठानी को। और सिद्धार्थ पिठानी से पहले देखिए दीपेश सावंत को उतारा था, एक काला बैग उसके हाथ में था।
काला बैग एक उसके हाथ में था और उसकी एक पर्सनल गाड़ी आई थी उसे लेने के लिए। गाड़ी के अंदर 2 लोग पहले से ही मौजूद थे। बीच रास्ते में दीपेश को उतारा गया और सिद्धार्थ पिठानी को अभी एक बीएमसी के क्वार्टर में छोड़ा गया है। और अब जो है आगे मैं ट्रैक कर रही हूँ, देखिए नीरज को जो कुक रहा है, नीरज को मैं ट्रैक कर रही हूँ। अभी नीरज को कहाँ छोड़ेंगे, जब तक आगे बढ़ेगी ये गाड़ी हम पीछे पीछे लगातार नीरज को ट्रैक कर रहे हैं। और नीरज से भी मैं बात करने की कोशिश करूंगी। हो सकता है इन लोगों को मना किया गया हो टीम की तरफ से कि आप कुछ भी बयान देने से बचिएगा, ये मीडिया से बात करने से बचिएगा। लेकिन देखिए पहले दिन से हम लोग पूरी ताकत झोंके हुए हैं कि ताकि इंसाफ मिले सुशांत सिंह राजपूत को। और अभी भी हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हमसे बात हो सके। अब देखती हूँ मैं नीरज को कहाँ छोड़ा जाता है और नीरज से बात करने की कोशिश करती हूँ। नीरज को आप लगातार ट्रैक कीजिए, लेकिन इसी बीच मुझे ये बताइए, दर्शकों को ये बताइए कि सिद्धार्थ पिठानी के मनोभाव क्या थे, उनके चेहरे पर एक्सप्रेशन क्या थे? क्योंकि जो आदमी निर्दोष होता है, जो किसी कॉन्स्पिरेसी में किसी साजिश में शामिल नहीं होता, उसके चेहरे पर कम से कम डर का भाव नहीं दिखेगा आपको। लेकिन देखिए सिद्धार्थ पिठानी पे ही सबसे ज्यादा शक है। सिद्धार्थ पिठानी पर ही सबसे ज्यादा शक है क्योंकि बहुत सी चीजें निकलकर सामने भी आई हैं और सिद्धार्थ पिठानी के लिए एक वक्तव्य विकास भी दे चुके हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के परिवार की तरफ से वकील हैं, ठीक है। और सिद्धार्थ पिठानी के जब मैंने चेहरे को देखा, उनसे मैंने बात करने की कोशिश की, या तो उनका चेहरा नीचे था, वो डरे सहमे थे कि मैं अब क्या जवाब दूं। अगर आप लास्ट फ्रेम देखेंगे तो वो मेरी तरफ देखते हैं, थोड़ी देर के लिए वो रुकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अभी कुछ मुझे जवाब देंगे, लेकिन नहीं, वापस मुड़ जाते हैं, दरवाजे को बंद करने की कोशिश करते हैं। और जो अंदर एक हेल्पर होता है उसे कहते हैं कि भाई दरवाजा बंद करो यार, दरवाजा बंद करो यार। खुद अंदर चले जाते हैं और हेल्पर दरवाजा बंद करता है। डरे होते हैं, सहमे होते हैं। देखिए अनंत, कुछ ना कुछ तो है। ये भी हो सकता है इतना लंबा इंटेरोगेशन चल रहा है और इसी प्रकार का इंसान थक भी जाता है और वो भी समझा जा सकता है। लेकिन मुझे डर नजर आया दरअसल उनके चेहरे पर कि वो सहमे हुए हैं। अभी मुझे लगता है अभी और इन लोगों से इंटरोगेशन होगी इस पूरे मामले को लेकर। बिल्कुल इंटरोगेशन होनी चाहिए ज्योत्सना। और जिसका बहुत अजीज दोस्त इस दुनिया से चला जाता है, जिसके बारे में साफ कहा जा रहा है कि उसका मर्डर हुआ है, उसके बारे में अगर पूछा जाए और कोई दोस्त वाकई में ईमानदार हो तो वो थकेगा नहीं, उसके चेहरे पर डर नहीं आएगा। ज्योत्सना ये बताइए कि जैसे ही आपने इसका पीछा करना शुरू किया और जैसे ही सिद्धार्थ पिठानी से पहला एनकाउंटर हुआ आपका, पहले सवाल के ऊपर आपके पहले सवाल के साथ रिएक्शन क्या रहा उसका? उनका मुंह सिर्फ नीचे था। वो गाड़ी से निकले हैं, रोड से निकले हैं, उसके बाद एक संकरी गली से सीबीआई के ऑफिसर उनको खुद हाथ पकड़कर लेकर गए और पीछे पीछे लगातार वो लोग भाग रहे थे। हम लोग भी भागकर उन्हें लगातार फॉलो कर रहे थे। तो उनका मुंह नीचे ही था। लेकिन जब एकदम से ये लोग दरवाजा खटखटाते हैं अंदर जाने के लिए और एक दरवाजा नहीं खुलता, तो मैं एकदम से माइक लगाकर उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ। तब वो मेरी तरफ देखते हैं, लेकिन वो कुछ जवाब देने की स्थिति में मुझे नजर नहीं आए। और जब मुझे आखिरी में लगा कि मुझे मेरे सवाल का जवाब मिलेगा, तो उस दरमियान उन्होंने अपने हेल्पर को कह दिया कि आप इन्हें जाने को कहिए और दरवाजे को बंद कीजिए। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि जो आप बात कर रहे हैं आनंद, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि जब आपकी कोई गलती नहीं है, जब आपने कुछ गलत किया नहीं है, जब आप कुछ छिपा नहीं रहे हैं, आप सब कुछ सामने रख रहे हैं, तो फिर आपको डर किस बात का? आप सहमे क्यों हुए हैं? आप सवाल का जवाब आसानी से दे सकते हैं। मैं के लिए लगातार हमारी कोशिश जारी है कि हम लोग इनसे बात बोलो ना। क्या था पिठानी? क्या राज? क्या राज? ये देखिए, ये सिद्धार्थ पिठानी तस्वीरों में आपके सामने, सीबीआई के ऑफिशियल साथ में, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहे हैं अभी। अभी इतना लंबा इंटरोगेशन चला, क्या रहा सर? जवाब दीजिए ना पिठानी साहब, जवाब दीजिए ना। आप माइक पे आके, कैमरे पे आके आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? बताइए ना, बताइए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सिद्धार्थ पिठानी अंदर लेकर जा रहे हैं इन्हें, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। शायद यहीं पर इन्हें रुकना होगा, रात बितानी होगी। 6 से 7 घंटे सुशांत सिंह राजपूत के घर पर पूरा क्राइम सीन किया गया है और उसमें सिद्धार्थ पिठानी, कुक नीरज और दीपेश सावंत तीनों थे। इससे पहले दीपेश सावंत ने कार बदली है, वो किसी के साथ दूसरी गाड़ी में बैठे हैं। अब साथ में उनके दोस्त थे या उनके घर के लोग थे, अभी इस बाबत कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं सिद्धार्थ पिठानी को। माइक लगा के यार। सिद्धार्थ जी, कुछ तो बताइए। सिद्धार्थ,
तो ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, उस वक्त की क्लिपिंग भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर रिपब्लिक भारत लगातार पीछे था सिद्धार्थ पिठानी के। उससे पूछा कि इंटेरोगेशन में क्या हुआ, क्या सवाल सीबीआई ने पूछे आपसे, तो किसी बात का जवाब नहीं दिया। और हमारी सहयोगी ज्योत्सना लगातार हमारे साथ बनी हुई है जो इस वक्त नीरज के पीछे हैं कि नीरज से बातचीत हो पाए। लेकिन ज्योत्सना, सवाल यही है लगातार कि सिद्धार्थ पिठानी खामोश क्यों हैं? 6 घंटे की इंटेरोगेशन हो गई, सिद्धार्थ के पास बोलने के लिए कुछ क्यों नहीं? ज्योत्सना, अब तक आवाज पहुंच रही हमारी? वापस कोशिश करेंगे अपनी सहयोगी ज्योत्सना के साथ जुड़ने की और उनसे जानेंगे कि सिद्धार्थ पिठानी के साथ जब पहला एनकाउंटर हुआ सीबीआई की गाड़ी में से उतरने के बाद, जैसे ही सिद्धार्थ पिठानी सामने आया, ज्योत्सना ने लगातार सवाल पूछने की कोशिश की, ये जानने की कोशिश की सिद्धार्थ पिठानी से कि 6 घंटे जो बातचीत हुई, जो इंटरोगेशन हुआ, जो पूछताछ हुई सीबीआई के सामने सिद्धार्थ पिठानी से, उस पूछताछ में क्या कुछ सामने था? क्या सफाई सिद्धार्थ पिठानी ने रखी होगी सामने? क्या क्या सवाल सीबीआई की तरफ से पूछे गए होंगे? क्योंकि अब से कुछ वक्त पहले जिस चाबी वाले ने सुशांत सिंह राजपूत के दरवाजा खोला था, उससे भी बात की थी, वहां भी सिद्धार्थ पिठानी का नाम आया था। लेकिन ज्योत्सना लगातार हमारे साथ बनी हुई है। ज्योत्सना, जो पहला सवाल था आपका सिद्धार्थ पिठानी से वो यही कि क्या कुछ हुआ, लेकिन सिद्धार्थ पिठानी चुप क्यों रहा? सिद्धार्थ पिठानी चुप रहा आनंद, इसका मतलब साफ है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो छिपाया जा रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो छिपाया जा रहा है और कुछ ना कुछ ऐसा है जो सामने आ जाएगा तो इनको लगता है कि इनकी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। लेकिन देखिए, सीबीआई हर एंगल से जांच इस पूरे मामले में कर रही है और हर राज का पर्दाफाश सीबीआई की टीम करेगी। ईडी इनसे सवाल करता है, सिद्धार्थ पिठानी से ये सहयोग करते हुए नजर नहीं आते। रिया चक्रवर्ती से सवाल किया जाता है, वो कहती है मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। तो ईडी के साथ इन्होंने सहयोग नहीं किया था, बार बार इनको बुलाना पड़ा था और जो इन्होंने बयान दिए थे उसमें विरोधाभास नजर आया था। और अब सीबीआई से बचना खैर मुश्किल है इन लोगों का। अब सीबीआई ने कल भी इंटेरोगेट किया है और आज सीबीआई इनको लेकर के पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए सुशांत सिंह राजपूत के घर में 5 से 6 घंटे रही है। मेडिकल एक्सपर्ट्स की टीम वहां पर थी और हर एंगल से जांच आगे बढ़ी होगी। लेकिन सिद्धार्थ पिठानी से जब मैं बात करती हूं, उनसे कॉन्फ्रेंट करने की कोशिश करती हूं इस पूरी पूछताछ के बाद, तो सिद्धार्थ पिठानी कोई जवाब नहीं देते। उनके चेहरे पर एक डर होता है, सहमे होते हैं सिद्धार्थ पिठानी। मैं उनसे जब सवाल करती हूं कि इतना लंबा चला पूछताछ में सीबीआई ने आपसे क्या पूछा, लेकिन सिद्धार्थ की तरफ से कोई जवाब नहीं आता आनंद, सिद्धार्थ की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता। अभी आगे लगातार आप गाड़ी देख रहे हैं 2094, इस गाड़ी को लगातार हम ट्रैक कर रहे हैं। इसके अंदर दीपेश सावंत भी थे जो अपनी पर्सनल गाड़ी में उतर गए, उन्हें 2 लोग लेने आए थे। बीच रोड पर गाड़ी से उसे उतारा गया दीपेश सावंत को और वो दूसरी गाड़ी में बैठ करके एकदम से भागा है, गाड़ी एकदम से निकल गई। और उसके बाद अभी सिद्धार्थ पिठानी को उतारा है। सिद्धार्थ पिठानी को उतारने के बाद अभी नीरज जो कुक है वो भी इस जांच में बहुत बड़ी कड़ी है, बहुत अहम कड़ी है। और इनसे जब बात करने की कोशिश अर्नब गोस्वामी कर रहे थे, अर्नब गोस्वामी इनसे सवाल पूछ रहे थे, तब उनसे भी ये सवालों से भागते हुए नजर आ रहे थे, ये सबने देखा था। और अब नीरज को मैं लगातार ट्रैक कर रही हूँ, नीरज से मैं बात करने की कोशिश करूंगी। अगर नीरज ने मेरे सवालों का जवाब दिया तो लगातार देखिए, हम लोग बांद्रा से शुरू हुए थे और बांद्रा से हम लोअर परेल पहुंच चुके हैं। देखते हैं कहां पर नीरज को उतारा जाएगा। सीबीआई टीम के ऑफिशियल्स द्वारा 2 ऑफिशियल्स गाड़ी के अंदर मौजूद हैं और बाकी ये 3 लोग थे। 2 ऑफिशियल्स हैं सीबीआई के और अभी सिर्फ नीरज अंदर बचा है। अब नीरज को ड्रॉप किया जाएगा और नीरज से हम बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि नीरज देखिए वही शख्स है अनंत। नीरज ने कहा था कि मैंने लास्ट मिनट तक सुशांत सिंह राजपूत को देखा है, सुशांत ने मुझसे पानी मांगा था, सुशांत को मैंने पानी दिया है, पानी देकर मैं उस कमरे से बाहर आ गया था। आधे घंटे बाद मैं फिर जाता हूं तो कोई दरवाजा नहीं खोलता है, तो मुझे लगता है शायद वो सोए हुए हैं या वो आराम कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद दूसरा रसोइया जाता है सुशांत सिंह राजपूत के कमरे में, वो नॉक करता है, तब भी दरवाजा नहीं खुलता है। तब शक गहराता है। उसके बाद चाबी वाले को बुलाता है। कौन बुलाता है? चाबी वाले को बुलाता है सिद्धार्थ पिठानी। क्या करता, चाबी वाला आकर के चाबी खोल देता है सुशांत के कमरे की। तो सिद्धार्थ पिठानी उसे पैसे पकड़ाता है और कहता है कि आपका काम हो गया, अब आप यहां से जा सकते हैं। उस चाबी वाले को दरवाजा तक खोलने नहीं देता है। सिद्धार्थ पिठानी पहले दिन से शक के घेरे में है, लगातार बयान बदल रहा है सिद्धार्थ पिठानी। और आपको बता दूं
परिवार के साथ जब मौत की खबर आई थी सुशांत सिंह राजपूत के, तो सिद्धार्थ पिठानी लगातार रोज फोन पर परिवार से बात करता था। तब तक बात करता रहा जब तक परिवार ने एफआईआर दर्ज नहीं करा दी। एफआईआर दर्ज होते ही सिद्धार्थ पिठानी ने रिया चक्रवर्ती के साथ बातचीत करनी शुरू कर दी, उसका सहयोग करना शुरू कर दिया हर चीज में। ऐसे में सवाल और गहराते चले गए। और आपको बता दें, बुद्धिमान अपराधी विकास जो वकील हैं सुशांत सिंह राजपूत के, वो इसके लिए ये शब्द इस्तेमाल कर चुके हैं कि बहुत सोच समझ कर ये अपने बयान दे रहा है और बार बार जो बयानों को पलट रहा है उसके बाद संदेह लगातार गहराता है। मुझे लगता है अभी इनसे और इंटेरोगेशन। दीपेश एक मिनट सुनते लो ना। दीपेश, क्या काला बैग लेके आप निकले थे? दीपेश, क्या हुआ था उस दिन? दीपेश, उस दिन क्या हुआ था? सर इधर से आपने जब चाबी वाले को बुलाया तब क्या हुआ था? दीपेश, आप लोग खुद के सामने क्यों नहीं आते? बता दें क्यों नहीं? क्या हुआ? सर लगा दो सर, लाइट आजा एक मिनट उस समय मैं मौजूद हूँ। देखिए, मुंबई में और दूसरे आप ये लगातार हम निकल जाओ जल्दी से आगे। सबसे पहले दीपेश को उतारते हैं पर्सनल गाड़ी में, कोई उन्हें लेने आता है, फिर आगे सिद्धार्थ पिठानी को उतारते हैं। और अब देखिए, बांद्रा से शुरू हुआ था इनको लाना सुशांत के घर से, और अब लोअर परेल तक हम पहुंच गए हैं। अभी लगातार हम आगे भी नीरज को ट्रैक कर रहे हैं। नीरज जैसे ही उतरते हैं तो हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। फिर से मैं बता दूं, दीपेश सावंत, सिद्धार्थ पिठानी और साथ ही नीरज, ये इस जांच में बहुत अहम गवाह हैं, अहम कड़ी हैं। इनके बयान बहुत मायने रखेंगे। जो आज 5 से 6 घंटे के लिए पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया है, बारीकी से समझने की सीबीआई ने कोशिश की होगी कि आखिरी टाइम सुशांत सिंह राजपूत को कहां पर बिल्कुल जो सर, लगातार आप ट्रैक करते रहिए। वापस लौटेंगे आपके पास और एक्सक्लूसिव तस्वीरें दर्शकों को लगातार दिखाते रहेंगे। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए।